Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 3 फरवरी 2024 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि आपकी करंट अफेयर्स की एक बेहतर प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, who has been appointed as the president of the Asian Cricket Council for third consecutive term? लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जय शाह, जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। उनको लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशियाई क्रिकेट परिषद का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक अपॉइंटमेंट है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन डिक्लेयर्ड द फ्री सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन फॉर गर्ल्स ऑफ विच एज ग्रुप? हाल ही में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 9 to 14 ईयर्स एज की जो गर्ल्स हैं उनको सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए एक वैक्सीन को लॉन्च किया है इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। अभी जो उनका इंटीरिम बजट आया 2024-25 के लिए, उसी दौरान स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने यह जो सर्वाइकल कैंसर है उसको कॉम्बैट करने की बात करी है और उसके लिए एक वैक्सीन को लॉन्च किया जाएगा। अगर बात करें सर्वाइकल कैंसर की, तो ये इंडिया में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है अमंग वुमेन, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है उसका नाम है HPV, ह्यूमन पैपिलोमे वायरस। तो इस वायरस का नाम आप लोग याद रखिएगा, ये फैक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो इवेंट इज बीइंग इनॉग्रेटेड बाय हुम इन न्यू दिल्ली? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो कार्यक्रम का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा एक इवेंट जिसका नाम है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो इवेंट, इसको इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। और ये जो इवेंट है वो 1 से 3 फरवरी 2024 के बीच में चलने वाला है। यहाँ पर इंडिया को जो है, यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया को मोबिलिटी के लिए ग्लोबल हब बनाना है, व्हीकल का एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया में बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली नेवी ऑफ विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड द ईयर 2024 एज ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस? हाल ही में किस देश की नौसेना ने वर्ष 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन नेवी के द्वारा अभी हाल ही में 2024 को ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडियन नेवी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एफिशिएंसी को बढ़ाना, एम्प्लॉय वेलफेयर को प्रमोट करना और इंडियन नेवी को स्ट्रेंथन करना। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एनुअली? विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी को हम हर साल वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके का रीजन होता है, वेटलैंड्स एरिया इस तरीके का होता है जहाँ पर वाटर भी है और लैंड भी है। तो वेटलैंड्स का हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट्स के लिए जो इम्पोर्टेंस है उसको हाईलाइट किया जाता है इस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन में। और वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए 1971 में एक वेटलैंड एक कन्वेंशन भी साइन किया गया था जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। रामसर जो सिटी है ईरान की, वहाँ पर इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को साइन किया गया था। तो आप लोग इस ईयर को याद रखिएगा, कब का है ये कन्वेंशन? 1971 का। अगर बात करें थीम की 2024 के वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की, तो वो है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, याद रखिए इसको। Next question is, recently when will we celebrate the World Interfaith Harmony Week 2024? हाल ही में हम वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक 2024 कब मनाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
1 to 7 फरवरी को हम वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक सेलिब्रेट करने वाले हैं और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ग्लोबल लेवल पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कंट्रीज़ के बीच में पीस एंड हार्मनी को प्रमोट करना। Next question is Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPPIT has collaborated with which organization to organize PM गति शक्ति समिट recently? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हाल ही में PM गति शक्ति शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया है? तो अभी हाल ही में जो ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड ऑफ इंडस्ट्री, तो इसने फिक्की के साथ कोलैबोरेशन किया है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, समिट को, PM गति शक्ति समिट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और ये जो समिट है वो कहाँ पर आयोजित की गई? न्यू दिल्ली में। तो आप लोग इसका वेन्यू भी याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रमोट दी बायलेटरल रिलेशंस इन डिफेंस सेक्टर इंडिया हैज साइंड अ पैक्ट विद। रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडिया एंड ओमान ने अभी हाल ही में एक पैक्ट साइन किया है जिसमें डिफेंस सेक्टर में बायलेटरल रिलेशंस को बढ़ाने की बात की है। बायलेटरल दोनों देशों के जो संबंध हैं उनको स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। प्रीवियस क्लास में जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे उनके करेक्ट आंसर्स हैं व्हाट विल बी दी मेस्कट फॉर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024? तो इसका करेक्ट आंसर है शीन ए शी। एंड सेकेंड क्वेश्चन है विच मेडल हैज़ बीन सिक्योर्ड बाय दिव्यांग सिंह पवार इन 10 मीटर एयर राइफल एट ISSF वर्ल्ड कप? तो इसका करेक्ट आंसर है गोल्ड। आज के लिए आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं। The annual Mass Drug Administration campaign is being conducted by UP government to eradicate which disease recently? Second question है which state has the highest number of snow leopard according to Snow Leopard Population Assessment of India report? प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS PCS। एंड इसी तरीके से डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। आई एम श्योर कि ये जो सीरीज़ है ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।